हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो बेटा आज परसेंटेज की 5वीं क्लास है, क्लास नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हो रोज की रोज क्लास आ रही है, ठीक है। डेली क्लास दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही मेहनत से क्लास दे रहे हैं, ठीक है। जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं उतनी ही मेहनत से आप लोगों को भी पढ़ना है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। आज अरुण सर ने भी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास सेकंड लास्ट क्लास पढ़ा दी है, ठीक है। कल लास्ट क्लास है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है बेटा, 5% कमीशन काटने के बाद 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38 मतलब 38,380 रुपए हो जाता है। इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है। बेटा एक बात बताओ, कोई चीज 100 रुपए की है, आपको 5% का कमीशन दे दे तो कितने की देगा, 95 की देगा। सीधी बात है, 95 की देगा, ठीक है। तो मान लिया बेटा प्रारंभिक मूल्य कितना था 100, 5% का कमीशन देंगे तो कितना हो गया 95, ठीक है बेटा। अगर इनका रेशियो बनाना चाहो तो रेशियो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा हमारे हिसाब से 5% का कमीशन देने के बाद कितना हो गया 95 हो गया। उसने कितना दे रखा 38,380, तो 95 के बराबर कितना दे रखा बेटा 38,380, जो कटेगा काट दोगे, ठीक है। 19 दूनी 19 पंजे 95, ठीक है। 19 दूनी 38 जीरो, 19 दूनी 38 जीरो, ठीक है। तो 5 से भाग दोगे 5 20, 5 20, तो बेटा 1 के बराबर आ गया 404, 404। तो बेटा प्रारंभिक मूल्य पूछा तो 100 गुणा कर दोगे 404, 404 लिखना, ठीक है। 404 तो कितना हो जाएगा बेटा 404 और कितने जीरो लगा दिए 2 जीरो, तो 40,400 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। 40,400 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। सबके समझ में आ गया, नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताता हूं। तो बेटा अगला सवाल क्या है हमारा, इस तरीके का क्वेश्चन बेटा कल भी एक करा दिया है, ठीक है। फिर से देख लो, सामने आ गया है तो, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा है, एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे। कितने थे बेटा 2000, जिनमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां थी। बेटा टोटल 2000 है, उनमें से 900 लड़कियां, 900 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 1100, ठीक है। कोई भी बता देगा, किसी से पूछ लोगे ना इतनी बात, कोई भी बता देगा, ठीक है। 900 लड़के 1100 लड़कियां, ठीक है। यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां पास हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक है। कल की तरह करना है बिल्कुल, ठीक है। टोटल 2000, 900 लड़के बॉय मतलब बी लिख दिया, ठीक है। गर्ल्स कितनी है 1100। बेटा इनका रेशियो बनाओ तो कितना बन जाएगा 9 11 का बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा 9 11, कितना रेशियो बन जाएगा बेटा 9:11, ठीक है। तो देखो बेटा 9 लड़के पास कितने हुए बेटा 32%, तो फेल कितने हुए हैं 68%, ठीक है। अब लड़कियां कितनी है बेटा 11, पास कितनी हुई है 38%, तो फेल कितनी हुई है बेटा 62%। क्योंकि हमें फेल वाला क्यों ले रहे हैं बेटा, फेल पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है फेल, तो इसी वजह से फेल वाले लिख लोगे, ठीक है। टोटल कितना है बेटा 11 में 20, टोटल फेल हुए मान लिया x%। अगर बेटा प्रतिशत यहां लगाओगे यहां लगाओगे तो बटे में जाएगा, टोटल 100 आएगा। अब यहां प्रतिशत हटाओगे यहां भी 100 लगेगा, तो 100 से क्या होगा 100 कट जाएगा, ठीक है। तो करो 9 72, 9 का 54 और 7 कितने हो गए 61, 612 63, 11 दूनी 22, 11 छिक्का 66 और 2 68 बराबर 20x। क्लियर है। यहां तक जोड़ लो बेटा, कितना बैठेगा 600 और 600 1200, 1280, 1290, 1294, 1294 बराबर 20x हो गया, 1294 बराबर 20x हो गया। तो बेटा भाग दे दो, 2 से काटोगे 10 यहां बचेगा, 2 से काटोगे कितना बचेगा 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, ठीक है। 1 बचा 2 सत्ते 14। तो बेटा अगर यहाँ पे 1 जीरो है 10 बचा है, इधर बचा है 647, तो 1 जीरो के बाद यहाँ पे 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा दोगे तो कितना आ गया बेटा 64.7% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। 64.7% इतने ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। यही हमसे पूछा है कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, तो उत्तर क्या आ गया बेटा 64.7%। अगर पूछा पास कितने हुए हैं बेटा 100 में से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, जो भी बचेगा वो पास का आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इतना 64.7% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नोट कर लो।
तो बेटा अगला सवाल क्या है, देखो बहुत आसान सवाल है, पहले एक छोटी सी बात मुझे बता दोगे आप लोग, ठीक है बेटा। एक छात्र है, किसी को 30 अंक मिले हैं बेटा, कितने अंक मिले हैं, 30 नंबर मिले हैं पेपर में, ठीक है। अरे 15 नंबर से फेल हो गया, कितने नंबर से फेल हो गया, 15 नंबर से। अगर इसके पास 30 प्लस 15 नंबर होते तो क्या हो जाता बेटा, ये पास हो जाता। इतनी बात आई समझ में आई। किसी छात्र को 30 नंबर मिले, 15 नंबर से फेल हो गया, अगर मैं 15 और दे दूं पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कोई भी बता देगा बेटा इस बात को, कोई बुद्धिहीन भी होगा वो भी बता देगा कि 15 मिलते ही पास हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं कहने लगूं एक छात्र को 60 अंक मिले हैं, कितने मिले बेटा, 60, और ये 40 पे पास होता, इसे 60 से कितने 20 ज्यादा मिले, कितने 20 ज्यादा। भाई ये 40 अंक पे पास होता तो 20 कितने मिले थे, ज्यादा मिले। अगर मैं इसके में से 60 में से 20 घटा दूं तो तब भी तो पास है बेटा। 20 कम होते तब भी पास होता या ना होता, कह तो सर आप होता, कह तो कि होता, ठीक है। 60 में से 20 कम होते तो भी पास होता। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो करें सवाल को, देखो इसे साफ कर देते हैं। देख लो बेटा, बेटा 20% तक प्राप्त करें हैं और 30 अंकों तक फेल हो गया, मैं 30 दे दूं इसे, लो 30 दे दिए इसे, ये क्या हो गया बेटा, पास हो गया, हो गया पास। अब सेकंड कंडीशन में क्या था बेटा, 32% प्राप्त करें हैं। अब इसने जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 42 अंक और ज्यादा प्राप्त करें, 42 और ज्यादा प्राप्त करें, जैसे मैंने बताया था 60 प्राप्त करें हैं, उसमें 20 ज्यादा थे, ठीक है। 32% प्राप्त करें, इसमें कितने अंक ज्यादा है, 42। तो बेटा इसमें से 42 घटा दो तब भी तो पास है, 42 घटा दो तो भी तो पास है, ठीक है। तो बेटा ये भी पास है और ये भी पास है, ठीक है। और पास पास क्या है, बराबर। हो गया सब, हो गया क्लियर। तो क्या करना है बेटा, परसेंट वाले एक तरफ कर लोगे और बाकी बची संख्या एक तरफ कर लोगे। 32% में से 20% जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 12%, ठीक है बेटा। तो 42 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 30 और 42 72, 12 6 72, 1% बराबर 6। पूर्णांक पूछा मतलब 100%, 100% बराबर कितना होगा बेटा, 600। पूर्णांक तो आ गया बेटा जो सवाल में पूछा, उत्तर आ गया सवाल का 600। अब क्वेश्चन में अगर एक चीज और पूछ लेता बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर इसमें पूछ लेता आपसे कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए, ठीक है। तो बेटा आपको पता है 1% की वैल्यू 6 है, तो पास होने वाली लाइन तो ये है। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1% की वैल्यू कितनी है, 6। तो 20% की वैल्यू क्या होगी बेटा, 20 का गुणा इधर कर दो तो 20 का गुणा इधर कर दो, तो 20% बराबर हो गया बेटा 120। 120 और 30 ऐड कर दोगे तो हो गया पास। 150 अंक पे क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। 150 अंक पे क्या हो जाएगा, पास। तो क्वेश्चन में अगर पूछता न्यूनतम अंक पास होने के लिए कितना चाहिए, 150। अब एक कंडीशन और पूछ सकता आपसे, नंबर 3, पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। आप लोगों को पता है बेटा मैं न्यूनतम क्यों लिख रहा हूं, न्यूनतम का मतलब बिल्कुल फिक्स पास। जैसे 100 नंबर में से 33 नंबर मिलने पे पास होता है, ना कम ना ज्यादा। मतलब 32 मिल जाते फेल हो जाता, 34 मिल जाते तो भी पास रहता। मतलब बिल्कुल फिक्स अंक कितने पे वो पास होगा, मतलब 33, जो परीक्षा में 100 में से 33 मिलते हैं वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो बेटा 150 अंक चाहिए पास होने के लिए, कितने में से 600 में से गुणा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 दूनी 12 6 पंजे 30, तो 25% अंक चाहिए बेटा पास होने के लिए। तो बेटा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 25%। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए बेटा, 25%। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इस सवाल में, तीनों तरीके समझ में आ गए, कुल अंक पूछ लेगा आपसे, ठीक है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, नोट कर लो। तो बेटा पिछला सवाल नोट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है।
इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में 150 में से उसे कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में उसे 50% अंक प्राप्त हो। ठीक है बेटा, कुल मिलाकर दो प्रश्न पत्र हैं, एक में तो उसको 30% अंक प्राप्त हुए हैं और दूसरे में पूछ रहा है 150 में से कितने प्रतिशत लेगा कि दोनों में मिलाकर कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, एक ही लाइन का सवाल है, ज्यादा नहीं है बेटा। देखो बेटा, पहले में तो 180 में से कितने प्राप्त करें, 30% तो लिख दिया। ठीक है, दूसरे वाले में से 150 में से बोल रहा है कितने प्रतिशत लेने होंगे, मान लिया x प्रतिशत लेने होंगे। कुल मिलाकर बेटा दोनों का मिलाकर इसका और इसका मिला कितना बैठेगा, 100, 200 और 80 और 50 130, मतलब 330 में दोनों मिला कितने प्राप्त हो, 50% प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है बेटा, प्रतिशत हटा दे रहा हूं क्योंकि यहां 100 लगेगा, इधर भी 100 लगेगा। ठीक है, तो कट जाएगा, प्रतिशत हटा दो दोनों तरफ का बेटा, हटा दो। ठीक है, तो कर दो बेटा पूरा जो करना, 18 दिया 54, 150x कर दो बेटा बराबर, 2 जीरो लगाओगे पहले तो 5 दिया 15 का, 5 का 80 लगाएंगे, 5 दिया 15 के 16, 16,500। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो बेटा इधर जाके से घटा दोगे 150x बराबर, घटा दो 0 0। ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, और 16 में से 5 जाएंगे 11, तो मतलब 11,100 बचा। जो कटेगा और काट दो बेटा। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और काट दो आगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 बचा, कितना आ गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर आगे कितना बचा, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर काट दो, जो आगे कटेगा 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, तो x बराबर आ गया बेटा 74%। तो बेटा दूसरे प्रश्न पत्र में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 74%। दूसरे प्रश्न पत्र में से 150 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 74%। क्लियर है सबका, सभी का क्लियर हो गया होगा आसानी से। ठीक है, नोट कर लो बेटा। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, वही फेल पास वाला क्वेश्चन आ गया, जो कराया था फेल पास वाला। तो उसमें वही कंडीशन फॉलो करनी है बेटा जो करते आ रहे हैं। ठीक है, पास बराबर पास कर देना है, क्या कर देना बेटा, पास बराबर पास कर देना है। बेटा पास होने के लिए कितने चाहिए, 36% तक पास चाहिए। ठीक है, इधर भी पास कर देना है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, 113 मिले, 85 से फेल हो गया, 85 हो गए तो हो जाएगा पास, तो दे दो बेटा 85, 113 प्लस 85। बेटा इधर भी पास हो गया, इधर भी पास हो गया, 36% पास, इधर भी पास। क्लियर है बेटा, पास बराबर पास हो गया। ठीक है, तो काट लोगे जो कटेगा बेटा। ठीक है, 36% बराबर कितना हो गया बेटा हमारा, 5 और 3 8, 8 रे 9, 1 लिख दिया। ठीक है, तो काट दो बेटा जो कटेगा, 18 दूनी 36, 18 एकम 18। ठीक है, 18 एकम 18, 1% बराबर हमारा आ गया बेटा 11 बटे 2। कितना आ गया, 11 बटे 2। कुल पूर्णांक पूछा बेटा, कुल पूर्णांक कितना होता है, 100%। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 11 बटे 2 गुणा 100 का गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 50 यहाँ पर आएगा, और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, तो कुल पूर्णांक कितना आ जाएगा बेटा, 550, 550। कितना आ गया बेटा, 550। ठीक है, क्लियर है बेटा सबका, क्लियर है बेटा सबका, नोट कर लो। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या आया हमारा, कल ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने। ठीक है, पहले वीडियो रोक दो और करके देख लो सवाल को। ठीक है, पहले वीडियो रोक दो, सवाल कर लो। ठीक है, फिर मैच कर लो उत्तर। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करेंगे इसमें, x बटे y लिख देंगे, अंश में कितनी वृद्धि कर रहा, 200, 200 कर रहा है तो कितना लिखोगे, 300। हर में कितनी वृद्धि कर रहा बेटा, 120, 120 कर रहा तो कितना लिखोगे, 220। कितना प्राप्त हो रहा बेटा, 4 बटे 11। सोल्व कर दो जो बेटा, 0 से 0 काट के 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से काटोगे 15, तो x बटे y बराबर कितना बचा बेटा, 4 बटे 15। तो उत्तर क्या होगा बेटा इसका, 4 बटे 15। बिल्कुल सही उत्तर है इसका, 4 बटे 15। क्लियर हो गया, नोट कर लो। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, पहले तो एक चीज समझ लो, कोई भी कुल चीज क्या कितनी होती है बेटा, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो बेटा कुल चीज 100% होती है। ठीक है, अब कह रहा है हरिलाल ने 40% तो मशीनों पर खर्च कर दिया बेटा,
25% भवन पर खर्च कर दिया और 15% खनिज धातु पर खर्च कर दिया, ठीक है, और 5% फर्नीचर पर खर्च कर दिया। तो बेटा कुल मिलाकर कितना खर्च कर दिया, कुल मिलाकर कितना खर्च कर दिया, 40 और 25 65, 5 70 10 80 और 5 85%। बेटा कुल मिलाकर जब खर्च कर दिया उसने कितना कर दिया, 85%, ठीक है बेटा। तो बचाएगा कितना बेटा, 100 में से 85% खर्च कर दिया, बचाएगा कितना बेटा, 15%। सबकी यहां तक क्लियर है बात, सबको समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। तो सवाल हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा, उसने इतने रुपए खर्च करने के बाद 52,200 रुपए बचा लिए, ठीक है। तो यहाँ कितने बचा रहा, 15%, तो 15 के बराबर कितना है बेटा, 52,200, ठीक है। जो कटेगा बेटा काट दोगे, लो 15 दिया 45, कितने बचे आगे बेटा, 7 बचे, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 1 के बराबर आ गया बेटा 3480, 1 के बराबर कितना आ गया 3480। तो किसके बराबर पूछ रहा है बेटा, 100%, मतलब 100% क्यों पूछ रहा, क्योंकि कुल की बात करें उसके पास कुल कितना धन था, ठीक है। तो बेटा 100% की वैल्यू निकालोगे, तो 1% की तो यार 100% की कितनी आ जाएगी बेटा, तो 2 ही तो जीरो बढ़ानी है, देखो 2 इधर बढ़ी 2 इधर बढ़ा देनी, 348,000, कितना आ गया बेटा, 3,48,000 कुल धन था हरिलाल के पास। कितना धन था बेटा, 3,48,000। सबका क्लियर हो गया बेटा, सबका क्लियर हो गया, नोट कर लो जल्दी से। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर देगी, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में 3-4 कंडीशन बनती है, ठीक है। देखो बताऊंगा, अभी पहले देख लो सवाल को। पहले तो बेटा 25% की कमी कर देगी, 25 की कमी कर दो तो बेटा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सबका क्लियर है बेटा यहाँ तक, 25% की कमी करने के बाद कितना हो गया, 75, ठीक है। अब वो कह रहा है वापस 100 पे लाना है बेटा, वापस 75 से किस पे लाना है, 100 पे लाना है, ठीक है। तो 75 पे बेटा 75 से वापस 100 पे लाओगे तो कितनी वृद्धि करोगे, 25 की। कहां से ला रहे हो, 75 से गुणा 100, 25 दिया 75, 100/3 को कितना लिखोगे, 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बेटा एक बात सुन लो पहले, इसमें 3-4 कंडीशन बनती है क्वेश्चन में, ठीक है। नंबर 1 प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु, ठीक है। नंबर 2 कोई परिवर्तन ना हो या अपरिवर्तित रहे, या बोलेगा मद में खर्च न बढ़े या घटे, ठीक है। बेटा सबकी एक ही बात है, क्या है बेटा, सबकी एक ही बात है। इस तरीके का क्वेश्चन ये चीज लिखी मिलती है इस क्वेश्चन में, तो कैसे करोगे, इसी तरीके से करोगे, ठीक है, क्योंकि सबकी क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो बेटा ध्यान में रखना, प्रारंभिक मूल्य पर लाने से कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। अब कह देगा 25% की कमी कर देगी, तो कितनी वृद्धि होगी, कि कोई परिवर्तन ना हो या अपरिवर्तित रहे, तो भी इसी तरीके से करोगे। तो बोलेगा मर्द में खर्च ना बढ़े, तो भी इसी तरीके से करोगे। ये बात आगे समझ में, ध्यान रखना, बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताने का इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। किताब में कम से कम 10 से 15 सवाल मिलेंगे इस तरीके के, ठीक है ना। तो ध्यान से नोट करो, ठीक है। तो बेटा मैं आशा करता हूँ सब लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी और सबके समझ में भी आया होगा। बेटा आप लोग एसएससी यूपी पुलिस इनकी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनमें सब यही क्वेश्चन आने वाले हैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत घबराना। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। हम भी भर्ती हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम भी इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के भर्ती हुए हैं और उसी के आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो सभी अच्छी लग रही हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है, और लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि आशीष सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।